हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम बहुत लेट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का अभी मन भटकता होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में ही बताने वाले कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब एग्जाम लेट होता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बताएंगे कि आप क्या गलती करते हो। जैसे हमारे टाइम में भी बहुत सारे लोग गलती करते थे, हम भी करते थे, तो हमारे जो सीनियर थे जो हमको सिखाए वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम गलती हम लोगों से कहाँ कहाँ होता है जो हमको पीछे लेके चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला गलती होता क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई हमें ऐसा बुक बता दे जो बुक पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हम लोग हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं। और जो हम लोग पहले से बुक पढ़ते हुए रहते हैं, कोई बता दिया करे हम तो ये बुक पढ़ते, वो बुक छोड़ के तुरंत उस बुक पे लग जाते हैं। ठीक है, जबकि आपको बता दें कि मार्केट में जितना बुक है सब सफिशियंट है। ठीक है, हर बुक अपने आप में सफिशियंट है। अगर उसको आप 4 से 5 बार पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम का लगभग चीज कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम को क्रैक करना सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होता, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। ठीक है, आप कितना मॉक टेस्ट लगाए हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना, आप कितना कैच कर सकते हो, आप कितना मेहनत करते हो, ये सब सारी चीज पे डिपेंड करता है। बुक तो एक हमारा माध्यम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सुनते होंगे कि कोई क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा लेकिन ऑप्शन से छांट लीजिए। ऑप्शन से छाटा कब जाता है, जब सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है आपके पास कि हाँ इस तरह से नहीं बनता है तो ऐसे बना के देखते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करना। आपके पास अभी जो आप बुक पढ़ रहे हो उसको रेगुलर पढ़ते रहो। ठीक है, अगर कोई आपको बताता है कि ये भी बुक अच्छा है तो एकदम अपना जो बुक है उसको एकदम दरकिनार नहीं करना। मान लो अपना बुक को 7 दिन में 4 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन वो नया बुक को पढ़ेंगे, तो ताकि जो अपना चीज है वो भी रहे, फिर जो दूसरा बुक में आया वो भी पढ़ सके। देखो होता क्या है कि जैसे अभी आप अपना बुक का जो मान लो हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो इसमें चैप्टर है वो उसमें भी चैप्टर, सिर्फ कंटेंट थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी आप तैयारी कर रहे हो, मान लो स्टार्टिंग से इसको पढ़े, फिर बीच में ही इसको छोड़ दिए, फिर दूसरा बुक को पढ़ोगे तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, तो आपका जो सिलेबस है वो ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हर चैप्टर आप पढ़े नहीं रहोगे, तो एग्जाम में मान लो जो आप नहीं पढ़े हो उसी से क्वेश्चन दे देगा, तो आप फिर वही होगा कि आपको बहुत दिक्कत होगा। बार बार यही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैथ का बहुत सारा मेरा दोस्त था, 2 चैप्टर बनाया, फिर किसी के पास गया, वो बोल दिया कि अरे ये बुक अच्छा है इससे पढ़ो, तो फिर वो उससे स्टार्ट कर देता है। या फिर जीके का हो गया, या फिर आपको रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग आप बना रहे हो, अभी बना रहे हो, कोई बोल दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तब तुरंत चेंज कर देते हो, तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो एग्जाम निकाल दिया है वो बार बार निकाला है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम निकाला हो गया उसका सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं कि वो तेज है, हो सकता है कि वो उसको उस टाइम उसका लक फेवर कर गया। ठीक है, तो हो गया। एग्जाम होने और नहीं होने में मात्र 4 से 5 क्वेश्चन का अंतर रहता है। किसी बंदे का 5 क्वेश्चन कम सही हो गया, किसी का 5 क्वेश्चन तुक्का मार दिया, 10 क्वेश्चन तुक्का मार दिया, तो सिलेक्शन हो गया। अभी देखो बिहार पुलिस में निगेटिव मार्क नहीं है, तो किसका सिलेक्शन हो जाएगा वो कोई ठीक नहीं है। मान लो कोई बंदा, मान लो इस बार 50 पे कट ऑफ जाएगा, कोई बंदा 30 ही क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जानता था और उसके बाद सारा क्वेश्चन तुक्का मार दिया और 15-20 क्वेश्चन मान लो तुक्का में सही हो गया, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो बाद में आपको कहानी सुनाएगा कि हम तो ऐसे किए वैसे किए। तो जिस भी आदमी का आपको सजेशन चाहिए, कम से कम 3 से 4 एग्जाम को वो पीटी मेंस ये सब क्लियर किया हो, तभी उसका सजेशन वो जिस बुक के अकॉर्डिंग बोलता है उसको चलना। नहीं तो आप नॉर्मली यूट्यूब से या कहीं से, या फिर आपको खुद भी समझ हो गया होगा, इतने दिन से तैयारी कर रहे होगे कि हाँ ये सब बुक पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज आएगा। फिलहाल आपको इतना सोचना चाहिए कि मार्केट में जो भी बुक है प्रीवियस ईयर बुक, वो सफिशियंट है आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। ठीक है, इसलिए बार बार बुक को चेंज नहीं करना। हाँ, एक बुक को 3-4 बार 5 बार पढ़ लिया, मान लो रेलवे का जो प्रीवियस ईयर बुक है उसको पढ़ लिए, 4-5 बार पढ़ लिए, अब आपको नया कुछ पढ़ना है तो आप दूसरा एग्जाम कर लो, जैसे एसएससी सेंट्रल लेवल का लो। उसमें जो भी एग्जाम है, जैसे एसएससी एमटीएस है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है, सीजीएल है, स्टेनो है, तो वो सबका जीके लो। और इस वाले को जो अभी भी पढ़े हो इसको पूरा दरकिनार नहीं करना है। सप्ताह में 2 दिन ये पढ़ना है, 5 दिन नया वाला पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होते जाएगा और नया कुछ सीखते भी जाओगे। और अगर आप डायरेक्ट कोई चीज को चेंज करोगे कि पहले जो पढ़ रहे हैं उसको डायरेक्ट हटा दोगे और नया कोई चीज अपने इंप्लीमेंट करने लगोगे, तो फिर आपको क्या होगा, वही होगा कि जो स्टार्टिंग से जो स्टार्ट करने में मेहनत लगाता फिर उसको भी स्टार्टिंग से ही उतना मेहनत लगते ही जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अभी आप कर रहे हो उसको तुरंत छोड़ना नहीं है उसको। और अगर नया चीज को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो उसको एकदम टोटली उसी पे डिपेंड, नया चीजों पे नहीं होना है। ठीक है, जैसे आप अभी आपके साथ क्या है कि आप बीएसएससी का बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, अब रेलवे का एग्जाम है, तो बीएसएससी का जितना भी चीज है उसको कम कर देना, एकदम पूरा नेग्लेक्ट नहीं करना। जैसे 2 दिन कर दिए सप्ताह में, 1 दिन कर दिए, 2 दिन कर दिए, 3 दिन इसको पढ़ रहे हैं, 4 दिन रेलवे का पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों चीज आपको साथ लेके चलोगे। ठीक है, और बाकी बात, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग एग्जाम, जैसे अलग अलग एग्जाम का
अलग अलग कैटेगरी रहता है पूछने का क्वेश्चन, उसके बेसिस पे भी सारा क्वेश्चन रहता है। तो आप यही करना कि अगर आप किसी एग्जाम का भी तैयारी कर रहे थे बहुत दिन से, उसका जीके जीएस सब कुछ पढ़ा हुआ हो गया, तो दूसरा कोई एग्जाम को 2-3 दिन सप्ताह में कर लेना और उसको बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप टोटली किसी चीज से जाओगे नहीं, नहीं तो फिर क्या होगा कि स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना होगा और आप जो पहले से पढ़ चुके हो उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और नया चीज को फिर दिमाग में रखना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक वो भी 2-4 बार आपका पढ़ाया पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। और एक दो चीज इस चीज पे ध्यान रखना है कि अपडेट खुद को करते रहना है। ऐसा नहीं कि पुराना जो फंडा चलते आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलते जाओगे, नहीं। क्योंकि क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो हमेशा चेंज होते रहता है, अपडेट होते रहता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि पुराना जो प्रोसेस है उसके पुराना जो बुक है उसके ही अकॉर्डिंग एकदम चलते जा रहे। और एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता, तो आपको लगेगा कि अरे यार मेरा लक ही खराब है। हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मेरा लक ही खराब है, जो हम पढ़ते हैं वो नहीं आता है। और जो नया बंदा अभी अभी ज्वाइन मतलब कुछ ही टाइम हुआ हुआ 1 साल, और एक 10 5 साल 8 साल से तैयारी कर रहा होगा, एक एक 2 साल से कर रहा होगा, तो 1-2 साल वाला क्या करता है, वो बहुत पुराना चीज नहीं पढ़ता, वो जो नया चीज नया कंटेंट है उसको पढ़ता है। और आता किससे है, नया कंटेंट से, ठीक है। तो इसलिए आप एकदम ट्रेडिशनल नहीं होना, कोई आपको बताए कि एकदम पुराना चीज पढ़ते चलो, पुराना चीज पढ़ते चलो, तो वैसा भी नहीं करना है। एकदम मतलब अप टू द मार्क पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो, ना ज्यादा ज्ञानी बनना है ना ज्यादा और कुछ। आपको अप टू द मार्क पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन ही मेन चीज है। कोई कितना कुछ भी बोलता है उसको नहीं देखना है, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वातावरण में रहना है, ऐसा आदमी के साथ रहना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे, ठीक है। मोटिवेशन भी एक चीज होता है। नहीं तो अगर कोई आपके सामने बार बार बोलते रहेगा, आपको कंफर्ट जोन में दिला देगा कि अरे 1 साल में तैयारी थोड़े ना होता है, अच्छा अच्छा लोग को देख लिए कि 2 साल 4 साल लगता है तभी होता है। तो ये सब वाला अगर कंफर्ट जोन में आप जाना चाहते हो तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि एक या तो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो, एक एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल लगता है। अगर आपका एज अगर 22 साल है, 24 साल है या 27 साल है, अभी आप रेलवे का फॉर्म फिल किए हो, तो इसको कंप्लीट होने में 3 साल लगेगा। 30 साल के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, 26 साल के हो जाओगे। तो जैसे जैसे आपका एज जाते जाएगा आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। आपको लगता होगा जैसे जैसे एज आपका बढ़ते रहेगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ते रहेगा, प्रेशर घर से आएगा, समाज से आपको उल्टा पुल्टा कोई कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो याद करने का क्षमता है, पढ़ने के टाइम में वही सब बात याद आएगा, फिर दिमाग में आएगा कि जब रिजल्ट होगा तो उसको ऐसे बोल देंगे वैसे बोल देंगे। तो ये सब जो है हमारा निगेटिव इम्पैक्ट आता है और हम लोग पीछे होते जाते हैं। तो इसलिए जब भी पढ़ो इतना ताकत लगा के पढ़ो और अप टू द मार्क पढ़ो, ताकि आपका मान लो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो लेकिन पीटी मेंस हो, जिससे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता रहे और आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा ये रहे। एक चीज और बताएंगे, जैसे बहुत सारे लोग होंगे उनको लगता होगा कि हम जीडी में नहीं जाएंगे या फिर बिहार पुलिस में नहीं जाएंगे या दरोगा में नहीं जाएंगे या इसमें नहीं जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे तो उसका फॉर्म नहीं फिल करेंगे। आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जो भी एग्जाम निकलता है उसका फॉर्म भरते रहो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एग्जामिनेशन का डर है वो खत्म होगा। आपको हमेशा समझ में आता रहेगा कि आप कितना पढ़े हो, किस चीज में कमजोर हो। एग्जाम दे के जाके बैठ के देना अलग चीज है, रूम पे बनाना अलग चीज है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फॉर्म भरना, कुछ का भी फॉर्म आता है, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट को देखो, आपको तो फी भी नहीं लगता, तो आपको हर एग्जाम अपने स्टेट का या सेंट्रल का जरूर फॉर्म भरना चाहिए। इसलिए भरना चाहिए क्योंकि देखो एग्जाम तो आपका जैसे आप बिहार से हो तो पटना या आसपास ही होता है, ठीक है। इसलिए आप जरूर फॉर्म फॉर्म फिल क्या करो, बहुत फायदा होगा किसी भी एग्जाम में। फिर आप जिस एग्जाम में आप बैठना चाहते हो वहां पे वो आपको फायदा करेगा, ठीक है। और हर एग्जाम का जैसे आप अभी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए तो आप कोशिश करना कि लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसका सारा जीके सारा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी देखो जो भी बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है या सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, तो लगभग बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा जीके उससे पूछ देता है। तो हमेशा अपडेट होते रहना है कि लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है आप उसका क्वेश्चन आपको कम से कम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उससे फायदा होगा कि आप जो एग्जाम देने जाओगे आप लगभग मान लो 50 जीके है ना, 10 से 12 जीके डिट्टो उसका दे देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे शिथिल नहीं रहना है कि आप एकदम तैयारी कर रहे हो, नहीं। हमेशा एक स्मार्ट माइंड लेके चलना है कि आपको अच्छा से अच्छा सक्सेस मिल सके, ठीक है। सब कुछ ध्यान करना है, सिर्फ एक तैयारी ही नहीं होता है, स्मार्ट माइंड भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय।